एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के नेताओं में पड़ी आपसी फूट से उद्धव सरकार में मतभेद पैदा हो चुके हैं। इसी आपसी कसमकस के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दबाव की राजनीति करनी शुरू की और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सीएम कुर्सी छीनने की रणनीति पर काम करते हुए बीजेपी नेताओं से मुलाकातें शुरू कर दी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह से गुजरात पहुंचकर मुलाकात की। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में एक फार्म हाउस पर अमित शाह और शरद पवार के बीच में सरकार बनाने को लेकर के रणनीति पर चर्चा हुई और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ में भी शरद पवार मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात कर उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने एक संदेश दिया है कि एनसीपी के लिए और भी दरवाजे खुले हैं, इसलिए शिवसेना अब महाराष्ट्र की सीएम गद्दी शरद पवार को सौंप दे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को पछाड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर एक नई चाल चल दी और शिवसेना नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफों के कसीदे पढ़वाने शुरू करवा दिए, जिसके बाद में शिवसेना की घर वापसी के क्यास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को अपने नेताओं की कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दी तो एनसीपी ने शिवसेना का गुणगान करना भी शुरू कर दिया और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे जी की याद दिलाते हुए शिवसेना द्वारा इंदिरा गांधी से किए गए वादे की कहानी भी सुनाई गई। लेकिन एनसीपी शिवसेना द्वारा उठाए गए इन कदमों से कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान हुआ और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में पहले से ही हाशिए पर चल रही कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए एनसीपी शिवसेना से अलग होने का फरमान सुना दिया है और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने खुद मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक दिया है। इस घमासान के बाद एनसीपी कांग्रेस द्वारा 50-50 फार्मूले पर सीएम बनाने की मांग को लेकर के भी बातचीत हुई है। इस तरह के मुद्दे भी सामने आ चुके, लेकिन एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के इस खेल में अब एक नया मोड़ आ चुका है। उद्धव ठाकरे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात बाद तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। कुछ उद्धव ठाकरे की घर वापसी होने वाली बात कर रहे हैं तो कुछ बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन होने की चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि बीजेपी अब शिवसेना के साथ गेम खेल रही है और किसी भी हालात में शिवसेना के साथ दोबारा गठबंधन नहीं करेगी। कुछ दोबारा विधानसभा चुनाव में उतरने की बात भी बोल रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जो बयान दिया है उससे पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उद्धव ठाकरे के बीच 7 जून को हुई मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा था कि अब उद्धव ठाकरे बीजेपी को समर्थन करेंगे। इसीलिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने तोते संजय राउत से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफों के कसीदे पढ़वाए हैं। लेकिन इसको लेकर के रामदास अठावले ने जो बयान दिया उससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन सहित महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल रामदास अठावले का कहना है कि जिस 50-50 फार्मूले को लेकर के शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था उसी फार्मूले पर अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में गठबंधन होने की चर्चाएं हो रही है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई और 40 मिनट से ज्यादा मुलाकात अकेले उद्धव ठाकरे के साथ मोदी जी ने की, उस दौरान बीजेपी और शिवसेना के बीच में 50-50 फार्मूले पर जो महाराष्ट्र का सीएम बनने की चर्चाएं तेज हुई और अब एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना के बीच में 50-50 फार्मूले पर सीएम गद्दी सौंपने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। अब इसको लेकर के रामदास अठावले कह रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना का जो काल खत्म होगा उसके बाद में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में एक बड़ा बदलाव आएगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना 50-50 फार्मूले पर यानी कि 2.5 साल शिवसेना का सीएम और 2.5 साल बीजेपी का, इस फार्मूले पर महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। लेकिन उद्धव सरकार का बचा हुआ समय भी लगभग 2.5 साल के लगभग ही है, तो ऐसे में क्या अब शिवसेना सीएम गद्दी छोड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी सीएम गद्दी पर विराजमान होगी? इस तरह के सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़े हुए हैं। जिस तरह से रामदास अठावले ने बयानबाजी की है उससे महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में तो हड़कंप मच ही गया है। इसमें
इसमें तो कोई शक नहीं है। और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जब उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे जी की याद दिलवा रहे हैं, इसके अलावा बाला साहब ठाकरे जी और इंदिरा गांधी के बीच में हुए वादे की याद दिलवा रहे हैं, तो आप ये तो सोच ही सकते हैं, कम से कम इतना अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि कोई ना कोई बीजेपी और शिवसेना के बीच में खिचड़ी जरूर पकी है, जिसकी वजह से शरद पवार को इतनी बड़ी घबराहट हुई। कहीं ना कहीं अपने एनसीपी के नेताओं की खिसकती हुई कुर्सी बचाने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एक तरह से शिवसेना की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे। 4 दिन पहले जिस मुख्यमंत्री को यानी कि उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी पर बैठाने से पछतावा हो रहा था, भूल हो रही थी, इस तरह की बात शरद पवार कह रहे थे, वही शरद पवार उद्धव ठाकरे को सबसे अच्छा नेता बताने लगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पकी है और उसी के डर के चलते शरद पवार कहीं ना कहीं शिवसेना के पैरों तले आ गए, एक तरह से घुटनों के बल आ गए। और शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार बचाने के लिए इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया, बाला साहब ठाकरे जी की याद दिलवानी उद्धव ठाकरे को शुरू कर दी। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में पक रही खिचड़ी का कहीं ना कहीं शरद पवार को अनुमान है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि देवेंद्र फडणवीस अब शिवसेना के साथ किसी भी हालात में जो गठबंधन नहीं करेंगे। देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के साथ सरकार बनाने की बजाय खुद विधानसभा चुनाव में उतरना पसंद करेंगे। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अब शिवसेना को एडजस्ट कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल उठ करके सामने आ चुका है। बीजेपी के जो महाराष्ट्र के नेता हैं या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, उनके जरिए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात हुई है, एनसीपी के शरद पवार से भी मुलाकात हुई है। ऐसे में या तो बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है, यानी कि एक तरफ एनसीपी कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन कर सकती है और दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के अपने सुर हैं वो बदल चुके हैं। उससे भी यही क्यास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर सकती है। लेकिन इस पूरे गेम में जो रामदास अठावले के बयान ने है वो पूरी तरह से हड़कंप मचा करके रख दिया है। और तीसरी तरफ कोरोना काल खत्म होने के बाद कांग्रेस भी बड़ा फैसला लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पहले से ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में हाशिए पर चल रही कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर ही दिया है। अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से इस्तीफा देने की बस बारी है। अब इस बात को कहा जा सकता है कि कांग्रेसी नेताओं की अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के, उसमें कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर देगी। हालांकि अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए तो ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब की बार महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार से कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान करेगी। इसके अलावा सारे जो अलाउंस है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कर चुकी है। उद्धव ठाकरे को सीएम मानने से इनकार कांग्रेस के नेता कर चुके हैं, उद्धव सरकार पर सवाल उठा चुके हैं, शरद पवार पर सवाल उठा चुके हैं, वसूली कांड को लेकर के कांग्रेस सवाल उठा चुकी है। अब बस लास्ट काम बचा है समर्थन वापस लेने का ऐलान करने वाला। कहा जा सकता है कि जैसे ही कोरोना का प्रकोप खत्म होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होगी। ऐसे में जो महाराष्ट्र की राजनीति के समीकरण बदलने हैं वो तय हैं। फिलहाल रामदास अठावले द्वारा बीजेपी और शिवसेना के बीच में 50-50 फार्मूले को लेकर के जो बयानबाजी की गई है उसमें कितना दम है, क्या भारतीय जनता पार्टी अब शिवसेना को स्वीकार करेगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।